नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या कोई देश या उस देश की सरकार सिर्फ कॉरपोरेट को, विदेशी कंपनी को खुश रखने के लिए, विदेश की सरकार को या विदेशी नेता को खुश रखने के लिए, या अपने किसी उद्योगपति को, फंसे हुए उद्योगपति को बचाने के लिए इतनी संवेदनहीन हो सकती है कि अपने देश के पायलट पर दुनिया में सवाल खड़े करवा दे, अपनी जांच रिपोर्ट लीक करवा करके विदेश में ऐसी रिपोर्ट छपने के लिए मौका प्रदान करे कि उस देश के कॉरपोरेट्स को बचाया जा सके। एयर इंडिया के विमान AI-171 का फ्यूल स्विच किसने बंद किया था? यह सवाल आज भी वही का वही है। इस सवाल के जवाब में 99.99% हम जैसे कम बुद्धि, कम दिमाग के लोग सीधा सीधा कहते हैं कि बोइंग के ड्रीम लाइनर में प्रॉब्लम थी। हमारे पायलट्स वो 260 लोगों की जान नहीं लिए हैं, कतई नहीं लिए हैं। लेकिन अमेरिका में अब बाकायदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है, छाप रहा है कि भारतीय पायलट्स ने, जो एयर इंडिया के पायलट थे, उन्होंने फ्यूल स्विच बंद किया और 260 लोगों की जान ले ली। 260 मौतों के विलेन को बचाने के लिए इतना गंदा खेल खेला जा रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और शर्मनाक ये है कि हमारी सरकार, प्रधानमंत्री से लेकर के नागरिक उड्डयन मंत्री तक, मोदी से लेकर नायडू तक, ये तमाशा देख रहे हैं, तमाशबीन बने हुए। कैसे कोई विदेशी रिपोर्ट ये छाप सकती है कि हमारे पायलट्स ने ऐसा काम किया? कैसे छाप सकती है? क्या आधार है? क्यों रिपोर्ट वो लीक की गई? किसने लीक करवाई रिपोर्ट? क्या यही एक नैरेटिव बनाने के लिए रिपोर्ट लीक की गई थी? आते हैं चर्चा पर। भाव को लाइए फटाफट। स्वागत है भाव। मैं रिपोर्ट पहले दिखा दूं, उस रिपोर्ट को, वॉल स्ट्रीट जर्नल। लाइए स्क्रीन पर, लाइए। न्यू डिटेल्स इन एयर इंडिया क्रैश प्रोब। अब सबसे बड़ी बात है कि सारे डिटेल्स वहीं पे जा रहे हैं अमेरिका में। भारत में जो दिन भर सूत्रों के हवाले से मोदी जी डंका बजाते हैं, उनको कोई खबर नहीं मिल रही है। न्यू डिटेल्स इन एयर इंडिया क्रैश प्रोब शिफ्ट फोकस टू सीनियर पायलट जिसका रिटायरमेंट करीब था। नीचे देख लीजिए। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्ट डिटेल्स इंडिकेट द फ्लाइट्स कैप्टन स्विच ऑफ फ्यूल, नीचे और है, फ्लो टू इंजन्स। ईंधन की सप्लाई को जो सीनियर पायलट थे सबरवाल, उन्होंने रोक दिया, उन्होंने बंद किया। डायरेक्ट सीधा लिख रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। हटा दीजिए। ये अमेरिका का मीडिया है, अपने कॉर्पोरेट की रक्षा कर रहा है, उसको मुबारक। हमारे देश के ये पॉमेरियन क्या कर रहे हैं, किसी की जुबान नहीं खुल रही है, क्योंकि आका की मनसा क्या है, ये मनसा ही नहीं साफ। एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं, हमारे यहाँ की मीडिया की एक रिपोर्ट के भीतर जो हम कहते हैं बिटवीन द लाइन खबर, उसको पढ़िएगा भाऊ, बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपके पास आऊंगा। अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी रिगार्डिंग एयर इंडिया क्रैश। 12 जून को अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया के बोइंग 787 प्लेन क्रैश को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की रिपोर्ट आने के बाद नए विवाद खड़े होने शुरू हो गए हैं। विदेशी मीडिया ने इस रिपोर्ट को आधार बनाकर अपना अलग नजरिया पेश करना शुरू कर दिया है। वहीं विदेशी मीडिया में कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्हें सरकारी सूत्रों ने गलत और भ्रामक बताया है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा बिल्कुल गौर से, और मैं कहूंगा कंट्रोल रूम से वो भी अंडरलाइन कर लेंगे इसको। जो कुछ ये विदेशी मीडिया में कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिन्हें सरकारी सूत्रों ने गलत और भ्रामक बताया है, ये देश ही सूत्र चला रहे हैं, इस बार शपथ ग्रहण सूत्र का करवा देते हैं। विदेशी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया
कि प्लेन के कैप्टन ने जानबूझकर इंजन में फ्यूल कंट्रोल स्विच को बंद किया था, लेकिन फिर देखिएगा सूत्रों का कहना है कि यह दावा गलत है और कॉकपिट में पायलटों की बातचीत को गलत तरीके से पेश किया गया है। दिन भर वाचाल प्रधानमंत्री, दिन भर चुनाव प्रचार करवा लो, एक दिन में 6 रैली करेगा एक व्यक्ति और घंटे घंटे भर का भाषण। लेकिन इस देश में 260 मौतों का जिम्मेदार कौन, इस पर सूत्र बताते हैं, सूत्र बताते हैं। इस देश का एविएशन मिनिस्टर 260 मौतों के बाद रील बनाता है, वो उसका काम नहीं है। वो काम करने के लिए तमाम है, भारत में वीरांगनाएं बना रही हैं रील। वो काम जो नहीं है उस एविएशन मिनिस्टर का, वो रील बनाने का वो कर रहा है। एविएशन मिनिस्टर को सुबह से अब तक 4 बार सामने आना चाहिए था कैमरे पे कि ये WSJ कौन है, इसकी औकात क्या है, कैसे बताएगा हमारे पायलटों के बारे में, हम रिपोर्ट बताएंगे ना दुनिया को। चुप है, क्या बोलना। क्यों न कहें कि इस देश में हमारे अपने ही भाई, बेटे, मित्र, उनको विलन बनाने के लिए इस देश की सरकार आमादा है। ये लीक करवाई गई रिपोर्ट, लीक करवा के नैरेटिव बनाया जा रहा है और फिर आंखों में धूल झोंकने के लिए सूत्रों के हवाले से गलत बताया जा रहा है। भाव नहीं, सवाल ये है आशीष, जब पहली इंटरिम रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा, रात को 2:30 बजे लोड हो गई थी वो, तो पहली इंटरिम रिपोर्ट भी वॉशिंगटन, मतलब इसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी थी, और वो छपने के बाद आनंद फानंद में इन्होंने, मतलब ये बात देखिए कि अमेरिकन लॉबी कितना अपने कारपोरेट को बचाने के लिए लगी रहती, क्योंकि ड्रीमलाइनर का बड़ा हादसा हुआ और इतने लोग मारे गए, सारे लोग बोइंग के ऊपर उंगली उठा रहे थे। अमेरिका में लोग बोइंग के ऊपर उंगली उठा रहे थे। बोइंग के विसल ब्लोअर लगातार बोइंग की खराब असेंबलिंग और कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी, इसको लेके गए थे। बोइंग के विसल ब्लोअर ने स्विच कंट्रोल, जो फ्यूल स्विच कंट्रोल है, उसके बारे में कहा था। बोइंग कंपनी ने, जब बोइंग कंपनी पर ज्यादा प्रेशर आया तो उन्होंने कहा कि भाई जिन प्लेन में खराब असेंबली है वो तो हमने इंडिया को दे दिए, ये भी बात सामने आई, ये भी हमने रिपोर्ट की है। अब बोइंग को बचाना है, क्योंकि एयरबस और बोइंग, इनके दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता है। और अमेरिकन कंपनी बोइंग, अब देखिए बोइंग ये बिजनेस का, ट्रेड का एक हिस्सा है। अभी जो इंडोनेशिया के साथ डील हुआ है उसमें 15 बोइंग खरीदने की भी बात हुई है, 25 बोइंग शायद खरीदने की। तो बोइंग एक टूल है अमेरिका के पास। अब होता क्या है, उस अंतरिम रिपोर्ट में ही जब हमने कार्यक्रम किया तभी हमने कहा था कि ये अंतरिम रिपोर्ट भारतीय लोगों ने बनाई या विदेशियों ने बनाई, क्योंकि उसमें अंदर का कॉकपिट का रिकॉर्डिंग बता दिया, सारी चीजें बता दी। एयरबॉर्न ठीक हो गया, पूरा थ्रोट के साथ गया, पूरा स्पीड के साथ हवा में चला गया। उसके बाद दोनों इंजन फेल हो गए। उसके बाद जो बैलेंसिंग करने के लिए जो सिस्टम होता है वो बाहर निकला, वो भी वीडियो में दिख रहा है। ये सारी बातें मान रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं इसमें बोइंग जिम्मेदार। इंटरिम रिपोर्ट में आया है कि वी डोंट हैव एनीथिंग दैट कैन, मतलब that can held responsible Boeing for the wrong plane or a defaulty machine। तभी लग रहा था कि ये इंटरिम रिपोर्ट में भी बोइंग को, और बड़ा सब्जेक्टिव उन्होंने वो डायलॉग मार्केट में लाया कि आपने फ्यूल स्विच बंद किया क्या? Have you switch off the fuel switch? He said, no sir, I haven't। 15,000 घंटे का बहुत बड़ा लाइफ होता है, 15,000 घंटे का प्रवास करना। यहां से मुंबई जाता है आदमी 2 घंटे लगता है, 1 घंटा 40 मिनट, 2 घंटे पकड़ो, वापस आने के 2 घंटे, 4 घंटे। आप 15,000 घंटे करने के लिए कितना फ्लाई किया होगा उस आदमी ने? आंखों पे पट्टी बांध के जो आदमी बोइंग चला सकता है वो सबरवाल थे कैप्टन। उसके साथ जो काम करता है आदमी, वो भी 3,000 घंटे का उसका एक्सपीरियंस था, को पायलट। और कोई को पायलट स्विच ऑफ नहीं करेगा, कोई पागल हो गया कि जो स्विच ऑफ करेगा?
उन्होंने देखा कि इंजन फेल हो गया। आदमी जब गाड़ी चलाता है तो 24 घंटे क्या देखते रहता है पेट्रोल कितना है? जब लाल लाइट जलती है तो तब इंडिकेशन आता है कि पेट्रोल खत्म हो गया। पहला इंजन का बंद पड़ गया। पहला इंजन बंद पड़ने के बाद उन्होंने इधर उधर देखा क्यों बंद पड़ गया, तो पता पड़ा कि फ्यूल नहीं जा रहा है। पहले देखा कि थ्रस्ट नहीं आ रहा है, पावर नहीं मिल रहा है। पावर क्यों नहीं मिल रहा, तो एक इंजन बंद हो गया। एक इंजन क्यों बंद हो गया, तो अरे इसमें फ्यूल नहीं चालू किया। जब तक उन्होंने कहा आपने क्या नहीं, फिर फ्यूल चालू किया, फिर फ्यूल चालू हो गया, तब तक दूसरा इंजन बंद हो गया। पहले इंजन में फ्यूल गया और वो फिर से रिस्टार्ट होते के 35 सेकंड में बिल्डिंग में घुस गया। ये सीक्वेंस है। कौन करेगा फ्यूल स्विच ऑफ? क्या 2018 में FAA ने एडवाइजरी नहीं जारी की थी कि बोइंग के स्विच में, फ्यूल स्विच में लॉक ही नहीं है कई जगह पे, मतलब ऑन और ऑफ ऑटोमेटिक कई बार हो जाता है। क्या ओकलैंड जाने वाला सिडनी का जो प्लेन था ड्रीमलाइनर, वो 32,000 फीट पे एकदम 120 मीटर यानी 400 मीटर झटका खा के नीचे गिरा? क्या वहां पे भी यही हुआ था? लेकिन हो सकता है उन्होंने इंजन ऑन करे तब तक ऊपर से नीचे 400 फीट गिरा हो, और उसको जमीन पे जाने के लिए और 30,000 फीट जगह थी, तो वो संभल गया। वहां जगह थी, संभल गया, या जगह नहीं थी, संभला नहीं। तो पायलट को क्यों? और ये पहली इंटरिम रिपोर्ट आने के बाद भारतीय पायलट एसोसिएशन ने तुरंत इस पे ऊपर एक्शन लिया। उन्हें कहा कि गलत बात है, पायलट को बलि देने का प्रयास मत करिए। उस प्रोग्राम में भी हमने कहा था आशीष, घूम फिर के ये पायलट को जिम्मेदार ठहराएंगे। क्यों? कि वो तो बेचारे चले गए, उसका परिवार तो कोई लड़ने वाला है नहीं। पायलट के नाम से बिल फाड़ के निकल जाओ और बोइंग को बचा लो। क्यों? वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर पे क्यों नहीं यहाँ पे रिएक्शन आनी चाहिए सरकार की तरफ से? सूत्र क्या कहती है? सरकार कानाफूसी क्यों कर रही है? बुला बुला के सूत्रों को बोल देना, हाँ नाम मत लेना हमारा। किस बात का डर है? ट्रंप के दरबार में क्या फाइलें पड़ी है क्या स्वामी बोलते वैसे? हम पहले दिन से कह रहे थे एक्सीडेंट हो गया, उस दिन से सारे न्यूज लॉन्चर के प्रोग्राम उठा के देखिए। हमने कहा कि बोइंग का ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है, और ड्रीमलाइनर को लेके लगातार अमेरिका में बातें हो रही है। तो ये सारी बातें जो है, अब रेड्डी साहब क्यों नहीं बोल रहे? वो तो बड़ा रील निकाल रहे थे वहां पे। कोई भी सरकार की तरफ से डीजीसीए की तरफ से कोई भी इस पर स्पष्टीकरण नहीं है कि विदेश की मीडिया में ओपन रिपोर्ट छप रही है कि हमारे पायलट्स ने बंद करके स्विच 260 लोगों की जान ली। यही तो भाव हुआ, यही तो भाव क्या सीधा है। लेकिन हमारे यहाँ सन्नाटा है, उस नैरेटिव को स्टेब्लिश होने दिया जा रहा है। नहीं, अमेरिकन अखबार ये भी भूल गए कि उन्हीं की एजेंसी FAA ने, जो वहां एविएशन सेक्टर को कंट्रोल करता है DGCA जैसा, उन्होंने 2018 में जारी की थी ये चेतावनी। भाऊ, हम तो अमेरिका की चर्चा नहीं करना चाहते, ना WSJ की, वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी चर्चा नहीं। एक कहावत के वो है, कोट देहात गांव में कहते हैं, कापर करूं सिंगार पिया मोर आन्हर रे। गांव में कहती है महिलाएं, पुराने कहते थे लोग कि कापर करूं श्रृंगार पिया मोर आन्हर रे, कि मेरा पिया, मेरा प्रियतम वो अंधा है तो किसके लिए श्रृंगार करूं, कौन देखेगा? तो जब हमारी सरकार अंधी है, गूंगी है, बहरी है, तो हम किस पर, अमेरिका पर और WSJ पर और बोइंग पर क्या सवाल उठाएंगे? इन अंधे बहरों और गूंगों पर हमको तरस आता है ना, कि वो कुछ भी आके कह जाए और इनके जुबान से ना निकले। अभी चुनाव प्रचार करवा लो आप,
मुंह बंद करवाने के लिए पैरों में लौटना पड़ेगा कि साहब अब बहुत भाषण दे दिए, चुप हो जाइए। नहीं बंद होगा, चुनाव भाषण करवाइए, देखिए इनको, इनसे ये पूछ लीजिए कि बोइंग कैसे हुआ, पायलट मारे थे। हम नहीं बोलेंगे, सूत्र बता देगा, जाओ सूत्र बताएगा, सूत्रों से चलाओ। हम फिर क्यों डब्ल्यूएसजे तो कॉर्पोरेट का प्रभाव है, अमेरिकी कॉर्पोरेट्स को बचाने के लिए डब्ल्यूएसजे कर रहा है। हमारे देश की मीडिया, हमारे देश में मोदी जी ऐसा नहीं कॉर्पोरेट के लिए नहीं करते, मोदी जी एक व्यक्ति को बचाने के लिए वो सबरवाल जैसे लोग मैंने वही तो कहा मैंने कि इस पूरे ड्रीमलाइनर के हादसे में क्या बोइंग को बचाने के लिए सबरवाल का बलि दिया जाएगा? और इस देश के पायलट एसोसिएशन ने तो पहले लेटर लिख के दिया था, पहले कहा था कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में कोई, भाई आप जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो पूरे टीम में कोई लाइन पायलट है नहीं, जिसने ड्रीमलाइनर चला है वो है ही नहीं। अभी वर्तमान में ड्रीमलाइनर लोग चला रहे हैं, कुछ लोग चला के रिटायर्ड हो गए, उनको भी लीजिए साथ में, वो बताएंगे क्या हो गया होगा। क्योंकि आपको एक इंक्वायरी ऑर्डर करनी है, वो इंक्वायरी की इंटरिम रिपोर्ट, वहां पे आपने इंक्वायरी की रिपोर्ट किसके लिए बनाई थी? अंतरिम इंक्वायरी की रिपोर्ट में आखिरी लाइन क्यों थी कि इसमें बोइंग का कोई दोष दिखाई नहीं देता? ये विदेशी अखबार के लिए थी। फिर वो पायलट का 2 लाइन का कन्वर्सेशन सिर्फ वो क्यों आया? और वो भी कैसा मिस रिप्रेजेंट किया गया? उसने पूछा कि अरे ये फ्यूल स्विच तुमने बंद किया था क्या? वो बोले नहीं सर, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। इसको उन्होंने कह दिया कि सीनियर पायलट ने खराब कर दिया, स्विच बंद कर दिया। यदि सबरवाल ने स्विच बंद कर दिया होता तो वो पूछते क्यों? और सीनियर पायलट वहां सबरवाल ही थे। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ही टोटल बचाने के लिए है। और ये बार बार दिखाई दे रहा है, क्योंकि होता क्या आशीष, यदि ये बोइंग का प्रॉब्लम हो गया, कई जगह बोइंग के ऑर्डर बंद हो जाएंगे, कई लोग 2 बार सोचेंगे बोइंग लेना के लिए। क्योंकि हर देश भारत जैसा नहीं होता कि जहां हमें बोइंग की चिंता ज्यादा है, हमारे लोगों की नहीं। वहां अपने लोगों की चिंता ज्यादा होती है, बोइंग की नहीं। अब देखिए, इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन, इसने इन दावों को हास्यास्पद और जल्दबाजी में दिया गया बयान बताया। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के प्रेसिडेंट हैं CS रंधावा, कैप्टन CS रंधावा, उन्होंने इस रिपोर्ट की निंदा की है कि उन्होंने रिपोर्ट ढंग से पढ़ी नहीं। ये सारी बातें, लेकिन इसके साथ और एक महत्वपूर्ण बात अभी ऐड करना जरूरी है। एक है SAIB के बुलेटिन को आधार बनाया गया। खैर, ये तकनीकी बातें दर्शक उतना नहीं समझने वाली बात है दर्शकों के लिए। एयर इंडिया और सरकार, ये दोनों, एयर इंडिया भी अब बिल्कुल आप मान लीजिए कि टाटा समूह अब अडानी समूह जैसा ही हो चुका है। अब टाटा समूह के प्रति सम्मान का भाव तो खत्म हो गया। एयर इंडिया का CEO एक गैर भारतीय है। एयर इंडिया के CEO ने स्पष्ट शब्दों में, बिल्कुल साफ शब्दों में बोइंग को क्लीन चिट दे दी है। पहले तो सरकार, एक सवाल नहीं है सिर्फ भाऊ कि नायडू क्यों चुप है या DGCA क्यों चुप है। DGCA के पास इतनी तो औकात है कि एयर इंडिया को खड़ा कर देता कि तुम्हारा CEO कैसे क्लीन चिट देगा भाई, जांच हम कर रहे देगा। एयर इंडिया का CEO बिल्कुल क्लीन चिट, उसने कहा है कि कोई किसी तरीके की तकनीकी खराबी नहीं। और एयर इंडिया की ढिठाई देखो, जब उनको पूछा गया कि अमेरिकन एजेंसी FAA ने जब आपको 2018 में इसकी चेतावनी दी थी फ्यूल स्विच की, तो उन्होंने कहा था नहीं, वो कोई अनिवार्य नहीं था। वो ऐसा ही बुलेटिन आया था, अनिवार्यता नहीं लिखा हुआ था। अरे फ्यूल स्विच खराब, फ्यूल स्विच खराब है, ये तुमको एक इंडिकेशन दिया था, कई जगह ये गड़बड़ी आ रही है, आप चेक करिए। आपने कहा कि नहीं, ये अनिवार्यता नहीं थी। ये एयर इंडिया का जवाब है। ये बोइंग ड्रीमलाइनर में कुछ भी हो, एयर इंडिया और टाटा ग्रुप, मुझे लगता है कि हालांकि कुछ जो जिनके घरों में
मातम छाया, कुछ लोग एयर इंडिया पर बहुत क्रुद्ध हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एयर इंडिया को भी, टाटा समूह को भी इस मामले में कोर्ट में घसीटना चाहिए। बिल्कुल ये बिल्कुल, मैंने सीईओ तो कहा था कैसे इनको। सीईओ कह सकता है सरकारी नहीं जांच से बिल्कुल पहले इनको, कि नहीं बोइंग। बिल्कुल हाँ, नहीं, ये आप पहले दिन से तय है, ये पूरी इंक्वायरी बोइंग को बचाने के लिए हो रही है। इंटरिम रिपोर्ट में आप कैसे कह सकते हो कि हाउ एवर देयर इज नो, देयर सीम्स टू बी नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोइंग। इंटरिम रिपोर्ट कैसी बोइंग को क्लीन चिट देती है जब तो इंटरिम है वो? हाँ, क्योंकि आप पहले से बैकग्राउंड बना रहे हैं, तय पहले ही हो गया था कि इसमें बोइंग को निकाल देना है। तो फिर जो सूत्रों के हवाले से आखिर में इससे निष्कर्ष निकल गया 20 मिनट में। बस वही तो कहा मैंने। सूत्रों के हवाले से जो लोग छाप करके आंखों में धूल झोंक रहे हैं हम लोग के, कि हाँ सूत्रों ने कहा है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है और ऐसी कोई रिपोर्ट छापना जल्दबाजी होगी। जब आपने अंतरिम रिपोर्ट में बोइंग को क्लीन चिट दे दी तो फिर पायलट तो वैसे ही हो गए विलेन, और आपने विलेन बना दिया, तो फिर डब्ल्यूएसजे क्या गलत कह रहा है? फिर तो सही कह रहा है। फिर आप सूत्रों के हवाले से हमारे आंख में धूल झोंक रहे हो। यही हुआ फाइनल। नहीं, सूत्रों के हवाले से कोई इंटरनेशनल स्टैंडिंग नहीं होती। सूत्र कोई नहीं होता। वहां क्लियर कट चाहिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिनाइज द रिपोर्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स विद द पायलट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके साथ स्टैंड करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो खुद ही अमेरिका के भरोसे स्टैंड अप है। स्टैंड पे स्टैंड और सिट डाउन सब उन्हीं के इशारे हो रहा है, तो कहाँ पे स्टैंड अप करेंगे? लेकिन कुल मिलाकर के जो भी दर्शक हमारे हैं, आप ऐसी रिपोर्ट्स के जरिए गुमराह किए जा रहे हैं, मत होइएगा। हमारे पायलट्स, हमारे देश का कोई भी आज भी हम हमारे देश के पायलट, चाहे आर्मी के, एयरफोर्स के फाइटर पायलट हो या कमर्शियल पायलट्स हो, हमारे देश ने ह्यूमन रिसोर्स का बेहतरीन खजाना है। विश्व में डॉक्टर्स यदि भारतीय है, विश्व में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यदि डंका बजता है, तो भारतीय पायलटों का डंका हर जगह बज रहा है। और सबरवाल के बारे में तो हम पहले दिन से जिस दिन ये हादसा हुआ उस समय से हम लगातार कह रहे हैं कि सबरवाल के ऊपर ही हमको डाउट था, क्योंकि इसमें बोइंग इन्वॉल्व था। हमको पहले दिन से ये डाउट हो रहा था, और इसीलिए हम लगातार कह रहे थे कि सबरवाल सवाल ही नहीं उठता, सबरवाल से गलती नहीं हो सकती। नहीं, और सीधी सी बात है, एक लाइन दर्शक समझ लें, अगर सबरवाल या उनके साथी जो को पायलट थे उनकी गलती होती तो अब तक सबूतों के साथ पब्लिश हो चुका होता, क्योंकि फिर तो क्लोज करना था ना चैप्टर, किताब बंद करनी थी। ये किताब बंद इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये नैरेटिव बना रहे हैं, ये कहानियां गढ़ रहे हैं, और कहानियां गढ़ करके गुमराह करके इस केस को डाइल्यूट कर रहे हैं, इसलिए ये इतना लंबा चल रहा है प्रोसेस। अगर उनकी गलती होती, जांच तो आपके पास जो है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, आपके पास एफडीआर है, आपको टाइम इसलिए लग रहा है कि बोइंग की गलती छुपा के आपको सबरवाल के सर मरना है, इसके लिए टाइम लग रहा है। झूठ गढ़ने में वक्त लगता है, वही टाइम लग रहा है दोस्तों। लेकिन आप कभी भी, क्योंकि ये एक नाइंसाफी होगी, ये सरकार है, सरकारें क्रूर होती ही हैं, तो सरकार पर आप न भरोसा करिए, मानवता भरोसा करिए और अपने लोगों पे भरोसा करिए। अगर ऐसा होता तो अब तक सबूतों के साथ सबरवाल का नाम आ चुका होता। हम सूत्रों के हवाले से नहीं कह रहे हैं, हम पूरे यकीन से कह रहे हैं कि हमारे पायलट्स की कोई गलती नहीं थी, जो गलती थी वो बोइंग की गलती थी। हम कोई सूत्र नहीं जानते, बिल्कुल स्पष्ट है। इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।